में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बट अगर आप लिंक से आते हैं तो आपको यहाँ पे ये प्रोफाइल जो है तुरंत मिल जाएगा, ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पर्सनल लोन, यहाँ पे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, इंडिविजुअल, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया है। सिंपल प्रोसेस है जो ये कंप्लीट करना है। लोन आप देख सकते हैं 1 लाख, या फिर आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लोन बढ़ाना है, घटाना है, आपको कितना लोन चाहिए। देखिए मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है 40,000 आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, 40,000, 50,000 या 50 लाख तक आप यहाँ पे जो है लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए 84 मंथ और 96 मंथ का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 48 मंथ का, तो आप देख सकते हैं टर्म लोन, यहाँ पे फ्लेक्सिबल टर्म लोन यहाँ पे करके आपको ऑप्शन मिलता है। कुछ ऑप्शन यहाँ पे और आपको देखने को मिलते हैं, तो यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 आपको टर्म मिलते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे, आपका यहाँ पे लोन का जो ऑफर है वो चेंज होता रहेगा। ईएमआई यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस तरीके का है, सारा कुछ प्रोसेस है। तो हम 48 मंथ का अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेक्सिबल टर्म लोन, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जस्ट आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 48 मंथ का ये होगा, और 50% का आपका जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब यहाँ पे जो आपका ईएमआई बनेगा वो कितना बनेगा, 1,113 रुपये का बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट जो आपका लगेगा 13,424 रुपये का। ठीक है, और 40,000 का आपका ईएमआई है। और ये कितने मंथ के लिए, आप यहाँ पे 48 मंथ के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस्बर्स जो होगा आपके अकाउंट में 24 आवर्स के अंदर हो जाएगा, अप्रूवल आपका आ जाएगा। फ्लेक्सिबल यहाँ पे टर्म आपको मिलता है जो आपके प्लान के हिसाब से चलेगा। और यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे चार्जेस वगैरह दिखाए गए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा दूँ। टोटल यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं 44,000 कुछ रुपए करके आपके अकाउंट में जो है वो आएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने 40,000 डाले हैं, तो यहाँ पे 44,000 हमें क्यों दिखा रहा है, मैं आपको बता दूं। ये जो इंटरेस्ट वगैरह है हर चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे अमाउंट आपको दिखाया जाएगा वो आपका जीएसटी वगैरह ऐड करने के बाद है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी आपका लगेगा। फ्लेक्सिबल आपका जो कुछ चार्जेस यहाँ पे फैकल्टी चार्जेस लगेंगे, और स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह का सारा कुछ मिला के आपका इस तरीके का प्रोसेस कुछ बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको सिर्फ अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जस्ट अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिए आप मोबाइल नंबर वही डालिए जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। अगर आप वो मोबाइल डालते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि आप केवाईसी वगैरह हर चीज़ जो है सिंपली कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर कर देते हैं। यहाँ पे ओटीपी जो है अपना डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे ओटीपी हमारा एंटर हो जाएगा तो सबमिट का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे आपसे फुल नेम यहाँ पे पूछा जाएगा। आपको फुल नेम यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो फिल का भी ऑप्शन आपको मिलता है, और कंटिन्यू यहाँ पे विदाउट ऑटो फिल पे आप भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। पर्सनल डिटेल्स, इनकम वेरिफिकेशन, बिजनेस यहाँ पे डिटेल्स, ऑफिस डिटेल्स, और यहाँ पे ऑफर डिटेल्स आप देख सकते हैं, लोन, और फिर केवाईसी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवाईसी के बाद भी हमारा कुछ ऑप्शन बचता है, जो कि यहाँ पे बैंक डिटेल्स, एप्लीकेशन सबमिट, ई मैंडेट, ई एग्रीमेंट, फिर लोन डिस्पर्स, यहाँ तक का हमारा जो है पूरा यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। अब एक एक करके हमें सारे प्रोसेस को देखना होगा। सिंपली आप देख सकते हैं मेल फीमेल आपको सेलेक्ट करना है, अपना डीओबी डालना है, अपना आपको पैन कार्ड डालना है, एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, भाई सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो वो आप सेलेक्ट करोगे। फिर आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर आपके पास है तो ये ऑप्शनल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास है तो डालिए, वरना कोई बात नहीं। करंट यहाँ पे रेडिडेंस आप कहाँ पे इस समय रह रहे हैं, करंट आपका जो है वो स्टेटस आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको ये जो टर्म और कंडीशन दी है इसको सेलेक्ट करना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको इनकम वेरिफिकेशन करना होगा, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले ये सारी डिटेल्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है, अब सिंपली कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ प्रोसेस आएगा। यहाँ पे जो हमारा वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होगा और एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे उसके लिए हमें वेट करना होगा। आप देख सकते हैं लोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट अपना सेलेक्ट करना होगा, कौन से बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है। वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर ओटीपी वगैरह आता है तो आपको ओटीपी भी डालना होगा। सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ ऑप्शन हमारे सामने आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारा जो है इनकम का वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका इनकम कितना होना चाहिए, वो जितना अच्छा आपका जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होने वाला है। प्रोसीजर हमारे यहाँ प्रोसेस में चल रहा है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। आप देख सकते हैं इनकम वेरिफिकेशन जो है वो हमारा यहाँ पे अगर हो जाता है
उसके बाद हमारा जो ये अप्रूवल है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी बताया, आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वेट करना है और हमें यहाँ पे जो है आगे का प्रोसेस देखना होगा। वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस तरीके से कुछ ऑफर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लो अप्रूवल चांस यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और 96 मंथ का है, ये भी 96 मंथ का है, दोनों में 50,000 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप जो है पुराना वाला एप्लीकेशन भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए फिर से इस वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएगा, जिसमें हमें यहाँ पे देखिए इनकम वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हमको डालना है, फिर ऑफिशियल यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, फिर ऑफिस डिटेल्स, यहाँ ऑफर डिटेल्स आएगा, फिर लोन समरी, फिर केवाईसी वेरिफिकेशन जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। अब यहाँ पे करंट कंपनी नेम आपको डालना है, फिर आपको प्राइवेट यहाँ पे जो आप जिस भी सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, उसमें आप डालोगे। फिर अभी जॉब टाइटल में आप डालोगे मैनेजर हो या आप वर्कर हो, जो भी हो। फिर आप वर्क कब से कर रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आके यहाँ पे प्रोसीड करोगे, फिर यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस आपको डालना होगा। तो पहले हम ये सारे डिटेल्स यहाँ पे डाल लेते हैं, और आप भी हमारे साथ डालते चलिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे सारे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे सेव कार्ड का भी ऑप्शन आपको मिलता है, कंटिन्यू का भी मिलता है। तो हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, जस्ट हम जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे ऑफिस का डिटेल्स हमसे पूछेगा। अब हम ऑफिस का डिटेल्स जो है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। लैंडमार्क वगैरह, पिन कोड वगैरह आपको सारा कुछ यहाँ पे डाल देना है, और आपको आगे प्रोसीड कर जाना है। फिर ऑफर डिटेल्स का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फिर हम यहाँ पे चले आएंगे। यहाँ पे मैंने ये सारे भी डिटेल्स यहाँ पे डाल दिए हैं, ऑफिस एड्रेस वगैरह। अब यहाँ पे पिन कोड वगैरह सारा पड़ गया। अब हम कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। हम यहाँ पे रीट्राई अगेन पे फिर से क्लिक करते हैं, और हम आगे यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग करके यहाँ पे टेक्निकल एरर कुछ आ चुका है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी कभी हो जाता है टेक्निकल एरर, तो इसको हम छोड़ते हैं, बाकी आगे का हम प्रोसेस देखते हैं। तो अगर हम इस पर रीट्राई पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो हमारा रिन्यू कर सकते हैं हम एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे देखिए यही जो हमारा प्रोसेस है ना, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद केवाईसी वगैरह का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। तो हम अब उसके बारे में बात करेंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग करके यहाँ पे टेक्निकल एरर कुछ आ चुका है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी कभी हो जाता है टेक्निकल एरर, तो इसको हम छोड़ते हैं, बाकी आगे का हम प्रोसेस देखते हैं। तो अगर हम इस पर रीट्राई पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो हमारा रिन्यू कर सकते हैं हम एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे देखिए यही जो हमारा प्रोसेस है ना, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद केवाईसी वगैरह का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। तो को बताया था कि पर्सनल डिटेल्स आप डालेंगे, फिर इनकम वेरिफिकेशन करेंगे, फिर बैंक डिटेल्स करेंगे। तो मेरा बैंक डिटेल्स के बाद ही यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया था, और यहाँ पे ऑफिशियल डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाले थे। लेकिन यहाँ पे जो ऑफर हमारा डिटेल्स है वो ऑफर डिटेल्स मैंने अभी आपको दिखाया। फिर लोन का हमारा इस तरीके से कुछ ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे लोन समरी हमें यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना होगा कि कितना हम लोन लें, कि कितना हमें परसेंटेज देना पड़े। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसीजर हमारा आएगा जब लोन डिटेल्स हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आप जो भी रिक्वायरमेंट है वो लोन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चूज आपको जो करना है वो टर्म चूज कीजिए, फ्लेक्सिबल लोन का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर लोन समरी में आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपका लोन कितना बन रहा है, कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कितने कितने महीने को आपका जो लोन कितना कितना जाएगा। फिर आपको वेरिफिकेशन केवाईसी पे क्लिक करना होगा। फिर केवाईसी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा, और डिजी लॉकर से आपको केवाईसी करना होगा। ठीक है, अब केवाईसी करने के बाद आपका बैंक डिटेल्स जो है वो लगाना होगा। बैंक डिटेल्स क्यों डालना है, जिस बैंक का आपने वेरिफिकेशन करवाया था वही बैंक आप यहाँ पे डालिए, और यहाँ पे जो आपका लोन है वो इसी बैंक अकाउंट में डिस्पोज होगा। फिर एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है, और यहाँ पे सबमिट करने के बाद जो है आपका और प्रोसेस जो बचा हुआ है उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद आपको एक नया प्रोसेस देखने को मिलेगा, वो क्या होगा अब हम आपको वो बताते हैं। को सबमिट कर देंगे, इमीडिएट का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ऑटो पे का ऑप्शन जो है वो सेट होता है। ठीक है, ऑटो पे आप सेट कर दोगे, जैसे आपका जो मंथली ईएमआई जो होगा वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएगा। तो यहाँ पे आपने जब बैंक डिटेल्स आप ऐड करोगे तो इसी बैंक से आपका ये जो है ईएमआई कटेगा। तो ये आपको सेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ई एग्रीमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। ई एग्रीमेंट का जो ऑप्शन है ये, और यहाँ पे लोन डिस्पर्स का जो ऑप्शन है ये। अब यहाँ पे ये जो है आपके एक कोई एजेंट का आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस एजेंट को आप कॉल करके और अपना ये दोनों वेरिफिकेशन आप ऑफलाइन ही करवाएंगे। ये आपका जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन नहीं होगा। कभी कभी यहाँ पे ऑनलाइन भी हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर करना होता है,
पेज के ऊपर, और उसके बाद आपको एग्रीमेंट कहने का मतलब आपको साइन करना होता है, फिर आप यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस ले सकते हैं। तो जब आप ये लोन जब कंप्लीट करोगे ना, तो आपको ऊपर एक नंबर मिल जाएगा और उनका नाम आ जाएगा। हो सकता है वो खुद आपको कांटेक्ट करें, वरना फिर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो अकाउंट में है वो पैसा आ जाएगा। देखिए हमारा टेक्निकल इशू के रीजन से मैं यहाँ पे वीडियो में उस चीज़ को नहीं बता पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा और डिटेल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही।